Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और Paper One faculty. I hope everyone is fine. तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर आपको बताऊंगी जो कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, ठीक है। और लेकिन मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है जहां पर मुझे डाउटफुल लगता है या फिर आपको ये लगा लीजिए जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं या फिर वो ड्रॉप होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द ही मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो अभी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन काइंडली नोट, ये हमारे जो क्लासेस के टाइमिंग्स हैं। आप लोग जो क्लासेस के टाइमिंग्स है 10 बजे यूट्यूब पे, ये मंडे टू सैटरडे रहेगा और 11:30 आपका ऐप पे रहेगा। ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस है। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, कोई भी आपका डाउट आता है यू कैन कनेक्ट विद मी। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द सेम। एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप मेरे साथ, ये मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कॉमन ग्रुप है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी आपस में कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं। एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स है, ये काफी कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे सिलेबस होगा कोर्स भी आपका चेंज हो जाएगा, है ना। उसके अंदर एडिशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जितना भी अपडेशन वो नया डालते हैं। एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। बाकी फिर भी कोई डाउट है आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे साथ टेलीग्राम पे। तो लेट स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले तो ये शिफ्ट मुझे नहीं पता है, बच्चे ने नहीं बताया कि कौन से शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट का है। बट ये बोला गया है कि मैम ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपका, इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्रोनियम एंड इट्स एक्सपेंशन आर इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट तरीके से मैच किया गया है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहला आप लोगों के पास दे रखा है इधर कि एलईडी, सॉरी, हाँ, एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है, करेक्ट है। सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, ये भी करेक्ट है, डिस्प्ले डिवाइसेस के एग्जांपल है। एलसीडी क्या होता है, लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले, क्या ये है, नो, ये क्या होता है आप लोगों का, लिक्विड क्रिस्टल कंट्रोल की जगह हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वर्ड को यूज करेंगे। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इस पे चैलेंज पे लगे कि मैम ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट कैसे हो सकता है। बेटा देखो, या तो वो मल्टीपल आंसर देता तब भी हम इस पे सोच सकते थे, बट हालांकि फुल फॉर्म इसका जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्टैंडर्ड बुक्स में जब हम देखते हैं तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार भी पोल साइंस में आया था जिसमें एमआईसीआर पे ऑब्जेक्शन डले थे कि मैम एमआईसीआर ने ना, हम लोगों ने मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहीं नहीं देखा, हमने हर जगह ना रिकॉग्निशन देखा है। तो इन द सेम वे मुझे नहीं लगता एनटी इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि काफी जगह पर हम इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले डिवाइस के रिस्पेक्ट में तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी हम इसको एग्जैक्टली गलत नहीं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो 3 है, 3 इसका आंसर आना चाहिए। अब आप देख लेना कि शिफ्ट के अंदर किसके यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अगर आप चैलेंज करेंगे तो, हालांकि बच्चों ने यही बोला मैम इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए थे, तभी तो हम इसको चैलेंज करेंगे, मतलब तभी तो ये क्वेश्चन आपका ठीक जाएगा, क्योंकि ये भी आपका वीडियो डिस्प्ले है। बट विजुअल है या वीडियो है, देखना तो आपने डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर है ना। तो हम इसको, कुछ आपकी बुक्स में वीडियो भी दिया गया है, तो हम इसको चैलेंज, मुझे नहीं लगता कि एनटी इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इट्स बेटर इसको आप चैलेंज ना करें। देन उसके बाद ये क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। क्या बोला है, कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, फिलिंग एक तरीके से, है ना। और फीलिंग्स कम हुई, कहने का मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमें जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो टेक्निकली अब वॉयलेंट तो देखो छोटा आ जाता, तो ये ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते, है ना, ये ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते। तो डिक्रीजिंग कॉनोटेशन इसके अंदर पूछा गया है, तो डिक्रीजिंग कॉनोटेशन के अंदर फीलिंग्स आपकी कम से कम होती जाए, नहीं, बट इसमें तो यही हुआ ना, डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कॉनोटेशन बोला गया है, तो कॉनोटेशन में तो फीलिंग कम हुई। अब ये लगाओ जैसे कि वॉयलिन है ना, वॉयलिन के बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग के बाद म्यूजिकल है, तो थर्ड इसका आंसर आना चाहिए, थर्ड ही आना चाहिए। देखो पहले क्या था, वॉयलिन था, बहुत अच्छे से फीलिंग्स मेरी बहुत बढ़ चढ़ के फीलिंग्स आई, मतलब उस वर्ड के रिलेटेड। अब उसको मैंने थोड़ा सा और वाइंड अप कर दिया, स्ट्रिंग आ गया।
अब उसका और ज्यादा टेक्निकल डाल दिया, म्यूजिकल आ गया, फिर उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? इसका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड। तो ये एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन थर्ड। आई गेस ऑप्शन टू दे रखा है, तो एक बार चेक कर लेना, इसका ऑप्शन थर्ड आंसर जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ, ये और एक बच्चे ने मुझे शेयर किया था, ये 8 दिसंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग कॉनोटेशन के अंदर। देखो एनटीए का ऑप्शन थर्ड है, मतलब ये ठीक है, एनटीए का ठीक है, क्योंकि एक बार मुझे भी डिक्रीजिंग देख के मैंने भी शायद बच्चे को 1 बोल दिया था। तो ये आपका थर्ड ही आंसर जाएगा, तो इस चीज को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, नेम ऑफ फैलेसीज। यहाँ पर आप लोगों का सत प्रतिपक्षा ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, असिद्धा हो ही नहीं सकता, तो बी और डी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज किए गए हैं। बट टेक्निकली डेफिनेशन देखी जाए तो ये भी इसका आंसर, तो या तो इसको ड्रॉप होना चाहिए। अकॉर्डिंगली देखते हैं कि एनटीए इसके ऊपर क्या करता है, ये कल का वीडियो रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली डिडक्टिव, वीक और स्ट्रॉन्ग। जो आपके आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी है जनरली वो कैसे होते हैं? इंडक्टिव होते हैं। एंड जब कोई चीज डिडक्टिव है तो वो वीक स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करती, वो वैलिड इनवैलिड की बात करती है, साउंड अनसाउंड की बात करती है। पहली चीज तो ये, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों का क्या है? करेक्ट है। ये था आप लोगों का। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री शिफ्ट के मेरे पास डाउट आए थे। हिस्ट्री शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। हिस्ट्री शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, जस्ट वेट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। आई गेस अब आप लोगों को विजिबल है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑल एप्स आर मैमल। तो इसने बोला है अगर ये चीज ट्रू है तो कौन सा इसके अंदर इन्फर किया जा सकता है? देखो आपने बोला ऑल एप आर मैमल, अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स। सबऑल्टर्न बोलता है कि अगर 100% ट्रू है तो उसका 50% भी ट्रू होगा, और कॉन्ट्राडिक्टरी बोलता है अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स। यही तो बोला है कि इमीडिएटली कौन सा फॉल्स आप बता सकते हैं, तो फॉल्स या तो नो का केस है या फिर आप लोगों का सम नोट। तो नो ऐप है और सम नोट है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर दिया, तो इसमें आप लोग मार मत खाइएगा, है ना, ये चीज भी आपने ध्यान देना। तो ए और डी इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा इसका। वन मोर क्वेश्चन जो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, लॉजिकल इक्विवेलेंस का एक क्वेश्चन था, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। तो ये जो भी डाउट्स मेरे पास डाउटफुल क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, वो हिस्ट्री शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा मेरे को। जस्ट वेट। न्याय सिलोइज्म से भी क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, देखो लेडी इरविन कॉलेज के बारे में पूछा गया है सेटअप। तो इनिशियली बिफोर इंडिपेंडेंस बोला वो किसके लिए? तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखते हैं तो इसका आंसर जो है वो होम साइंस दिया गया है। लेकिन देखो सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, हॉर्टिकल्चर नहीं है, फाइन आर्ट्स नहीं है। तो अगर यहाँ पर इसका आंसर जो बेस्ट आंसर चूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वो बाधिता फैलेसी वाले में चूज किया है, तो बचा कुचा ऑप्शन आपके पास फोर्थ आता है। अदरवाइज अगर टेक्निकली जो ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बोला गया है तो इसका आंसर दे रखा है होम साइंस है, ये इसका आंसर आपको होना चाहिए। हाँ जी, ये रहा वो क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, देखो लॉजिकली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। अगर मैं कोई भी टर्म उठा लूं, लेट सपोज मैंने उठा लिया ऑल मॉन्की आर ऐप, ऑल मॉन्की आर ऐप है, तो ये मेरे पास क्या है? अगर इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ये आपका सेंटेंस है, तो इसका पॉसिबल क्या है? इसका ऑब्वर्जन मैं करूंगी तो ऑल को क्या कर दिया? नो। मॉन्की को एज इट इज रखा, आर एज इट इज है, इसका कर दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट, नो नैप बन गया। तो ऑल और नो मॉन्की आर नो नैप, ये बात ठीक है। सी और डी पक्का आएगा, तो सी और डी जहां पे बैठा है उसको उठाओ। एनटीए ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन थर्ड, जो कि बच्चे ने मुझे बताया है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन वन। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। अगर आप इसको देखते हैं, ऑल का क्या कॉन्ट्रा पोजिशन भी ऑल का ट्रू है, तो ऑल को एज इट इज रखो। इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने चेंज कर दिया, और दोनों का क्या कर दिया मैंने?
कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऑल नॉन ऐप आर नॉन मंकी, तो ए, सी और डी आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने आए हैं, या फिर ये लगा लीजिए अलग अलग स्टूडेंट्स ने मुझे रेज किए हैं। तो इसका मुझे अभी टेक्निकली डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रेफरेंस मुझे नहीं मिला है, तो इस पे मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग डैश इन प्लेस विद ए लार्ज पॉपुलेशन। तो ये मैं बाद में शाम तक कंफर्म करने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, प्लीज ड्रॉप योर डाउट। एक तो पिक्चर थोड़ा क्लियर आप मुझे डालिए टेलीग्राम पे, दूसरा कौन से सब्जेक्ट का है, और तीसरी चीज एनटीए ने उसका क्या आंसर दिया, क्योंकि जब तक आप मुझे उस पर क्लैरिटी नहीं देंगे तब तक मैं नहीं बोल सकती कि ये चैलेंज होगा या नहीं होगा। तो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। जो आपको लगता है कि ये चैलेंजेबल है, यू कैन गो फॉर द सेम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।